पतये हर हर महादेव। सो इट्स फाइनली टाइम फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप और इस बार हम जा रहे हैं उज्जैन। हम निकल गए हैं गुड़गांव से सुबह 5 बजे और जो डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है इट इज़ अराउंड 644 किलोमीटर्स, जो कि हमें 9 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। एंड वी हैव सुमित विद अस। सुमित, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द ट्रिप? I'm feeling very excited. तो ये ट्रिप का प्लान किया था मोस्टली 1 महीने पहले हमने ये ट्रिप प्लान की थी। ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट ठीक है, अब हम निकलेंगे तो हमारा 3 दिन का मोस्टली ये विजिट है, जिसमें हम आज मोस्ट लाइकली उज्जैन पहुंचेंगे तो उज्जैन में स्टे करेंगे। और हमारा प्लान है कि रात को ही हम थोड़ा उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर और रामघाट हरसिद्धि कवर कर लें। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स वी हैव कंप्लीटेड और एक छोटा सा ब्रेक लिया है। सनराइज हो रहा है। जैसे धूप बढ़ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है। अभी हमने जयपुर बंदीकुई वाला जो कट है वो पास किया, तो जयपुर के कट के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर को। जयपुर के कट तक मैं आया था, जयपुर जब गए थे, उदयपुर जब गए थे। हाँ, छोटा सा ब्रेक लिया। हम बहुत सारा सामान गाड़ी में ही लाए हैं, खाने वाने का, कॉफ़ी का सेटअप पूरा है, फ्रॉदर। तो वैशाली अभी कोल्ड कॉफ़ी बना रही है। बढ़िया है। दिल्ली से निकलने के बाद जर्नी का पहला इंटरेस्टिंग पार्ट था ये डाइवर्जन। नॉर्मली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रूट फॉलो करते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन इस स्ट्रेच पर हमें एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट होना पड़ा। इस डाइवर्सन की वजह से लगभग 60 किलोमीटर का रूट विलेजेस और लोकल रोड से होकर गुजरा। हाईवे की स्मूथ ड्राइविंग से एकदम अलग एक्सपीरियंस था। छोटे छोटे विलेजेस, लोकल ट्रैफिक और मॉनसून का ग्रीनरी वाला लैंडस्केप। रोड ट्रिप का असली मज़ा शायद इसी में है। ये ललसौट कोटा में, क्या है इसका नाम, ललसौट कोटा मेगा हाईवे। पर जो खराब हालत हुई है ना इसकी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे ऐसे बीच से गया, हम कट लेके अब ऐसे घूम के वापस एक्सप्रेस वे में मिल जाएंगे। हाँ, अभी ये भी लंबाई है, 1 वे हुआ है। आने वाली गाड़ियाँ जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं उसके लिए खुला है, जो नीचे की तरफ जा रही है गाड़ियाँ उनके लिए कट दे दिया। ट्रैफिक है इसमें बहुत, क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है एक्सप्रेसवे का। पर सही है, ऑलमोस्ट 50% जर्नी तो कंप्लीट हो गई है हमारी। 350 किलोमीटर कवर कर लिए। 10 बज रहा है अभी, 10-20 हो गया। लो फ़ोन रखो, फिर चलें। हाँ चलते हैं। चलो फिर।
अभी हम ये मुकुंदरा हिल्स में टनल का काम चल रहा है। फिर से हम NH52 में आ गए। NH52 पंजाब से कर्नाटका को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। पुलिस वाले भी घूम रहे हैं और अब अचानक जाम भी दिखाने लगा है। फ़िलहाल हमने 467 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और बचा है 222 किलोमीटर, जिसमें अभी 4-5 घंटे और दिखा रहा है। अभी हमें गरौत से उज्जैन वाला जो एक्सप्रेस वे है, ये NH पता नहीं कौन सा है, नेशनल हाईवे है, बट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को उज्जैन और इंदौर से कनेक्ट करता है। 90 किलोमीटर अभी और बचा है, पर बॉडी बिल्कुल हार चुकी है। हारी है मुकुंदरा हिल्स के जाम की वजह से, क्योंकि अभी जो टनल है वो पूरी तरह की खुली नहीं है। जब खुलेगी तो ट्रैवल टाइम भी कम होगा, जाम भी कम लगेगा, बट अभी बहुत जाम है उधर। ये लिंक रोड बहुत बढ़िया है, मक्खन है। वैशाली ने गाड़ी में ही बहुत ही बढ़िया लस्सी बना दी है बिल्कुल यार। ये पेटफुल है हमारा तो आज। ये फायदा तो है यार, अगर गाड़ी में खाने पीने का सामान हो, है ना, तो अलग ही मजा है। मतलब कुछ नहीं चाहिए। ट्रिप दही लाए थे हम और फ्रॉदर लाए। पूरे एक्सप्रेसवे में कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं था, बट फिर भी कुछ फील ही नहीं हुआ कि हमें भूख लग रही है या कुछ। सारा इंतजाम था अपनी गाड़ी में। शकल हमारी ऐसी हो गई है कि दौड़ के आ रहे होंगे हम मैराथन से गुड़गांव से दौड़ के। मैराथन में आए थे, आप हमें मुख्यमंत्री साहब मेडल देंगे। बाप रे गुरु, मजा आ गया यार। यार घर की लस्सी है सब। रिफ्रेशिंग। एक चीज हुई है हमारे साथ, हमारा माइक का जो एडेप्टर है, जो रिसीवर होता है, जो फोन में लगता है, वो हवा की वजह से फोन गिरा और वो टूट गया। सोल्डरिंग आयरन होती तो फिक्स कर लेते हम लोग। हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो है बिरला का, इलेक्ट्रॉनिक्स बट अभी किसी काम का नहीं है। अभी ये कंप्यूटर इंजीनियर है। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद फाइनली हम उज्जैन पहुंच गए थे। अराउंड 3 बजे के आसपास होटल में चेक इन किया और स्टे के लिए होटल एटलस ले लिया। होटल एटलस रेलवे स्टेशन के पास ही है। थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह का प्लान ऑलरेडी फिक्स था, महाकाल के दर्शन। इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद सच में बॉडी थोड़ी टायर्ड थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा थी। हम महाकाल कॉरिडोर जा रहे हैं। होटल वगैरह में थोड़ा फ्रेशन अप होके वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, सुनने में तो यही आ रहा है। आगे देखते हैं। आज है 26 जुलाई। सुबह सुबह रेडी होकर हम निकल पड़े श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए।
वीकेंड होने की वजह से टेंपल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने वीआईपी पास लेने का भी ट्राई किया, लेकिन वीकेंड की वजह से वीआईपी पासेस लिमिटेड थे और अवेलेबल भी नहीं हो पाए। तो फिर डिसाइड किया कि नॉर्मल दर्शन ही कर लेते हैं। भीड़ डेफिनेटली बहुत थी, लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद जो फीलिंग आई वो ऑनेस्टली डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इतनी दूर से रोड ट्रिप करके उज्जैन आने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था, महाकाल के दर्शन। दर्शन के बाद थोड़ा उज्जैन एक्सप्लोर किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। तो यहाँ की भी वही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा कीचड़ पानी सब कुछ मिक्स हुआ है। बट यहाँ भी अभी आरती चल रही है, तो आप मानो 2-3 घंटे यहाँ भी लगेंगे पूरा दर्शन सारा करने में। डे 2 उज्जैन 8 बजे ऑलरेडी। अभी हम होटल की रेस्टोरेंट में हैं। आज का पूरा दिन सुबह स्टार्ट हुआ, कितने बजे उठे आज हम? 5 बजे, 4 बजे उठे। 4 बजे नहा के हम गए महाकालेश्वर मंदिर में, महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर गए। सुबह 5:30 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हमने दर्शन किए, वीआईपी दर्शन की लाइन देखी, बट सैटरडे और संडे वीआईपी दर्शन होते नहीं है, तो हम नॉर्मल में गए और भीड़ बहुत थी सुबह। फिर भस्म आरती वाले पहले बाहर आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जनता अंदर जाती है। तो हमें अंदर एंटर करते करते 6:30-7 बज गया था। भीड़ बहुत थी, तो हम बाहर 9 बजे के आसपास बाहर आए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और दर्शन इतनी अच्छी से हो भी नहीं पाए। मतलब वेट हमने 3 घंटे किया और दर्शन 10 सेकंड भी नहीं हो पाए। बाहर आने के बाद थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट वगैरह करी, मंदिर वगैरह देखा बाहर से। वो भी पास से बिल्कुल भी नहीं देख पाए, क्योंकि मंदिर के पास में जाने के लिए अलग लाइन लगी थी। फिर हम वहाँ से काल भैरव के लिए आए। काल भैरव की साइड वो थोड़ा सा दूर है ना, 7-8 किलोमीटर दूर है, तो सिटी के बाहर है वो। और अभी कुछ नहीं, और काल भैरव में तो फिर क्या ही कहें, थोड़ा आगे हो। हाँ, तो जो लाइनें थी काल भैरव में, तकरीबन उन्होंने बैरिकेटिंग के थ्रू 18-20 लाइन बनाई थी, और उसमें इतना रश, 10 मतलब करीब वहाँ हमने ना 5,000 लोग तो होंगे। 5,000 से लोग ऊपर होंगे, प्लस हमने 2-2.5 घंटे हम लाइन में ही खड़े थे। मतलब वो बैरिकेड ऐसे 16 लाइंस लगी थी, प्लस उसके साथ कीचड़ जो हुआ था पानी के साथ, तो पूरे तो वो था। बट ठीक है, वहाँ भी करीबन 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद 5 सेकंड भगवान के आगे हम भगवान को 5 सेकंड भी दर्शन फूल भी नहीं कर हमको पाए भगवान के। फेंकने पड़े। हाँ, फूल भी नहीं चढ़ा पाए भगवान को। मतलब जैसे ही भगवान के आगे पहुंचे तो धक्का मार के भाग गए। बाकी उसके बाद हम वापस आए, हमने लंच किया। लंच के बाद थोड़ा लंच करने से पहले हम लंच ही किया, फिर उसके बाद उससे पहले भांग टेस्ट करने भी गए। हाँ, उसका तो हमें याद नहीं ना। हाँ, वो जिन्होंने पी उनको याद नहीं है। तो फिर हमने थोड़ा भांग का, क्योंकि यहाँ की भांग बहुत फेमस है उज्जैन की, तो उसका लुत्फ उठाया। फिर हम होटल आए। होटल पे हमने रैश वैश किया, क्योंकि कल रात भी हम जल्दी, आज सुबह मतलब जल्दी उठ गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग लंच के लिए आए, लंच किया। उसके बाद हम फिर फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद और हम चले गए शाम के टाइम हरसिद्धि मंदिर और कवर किया हमने, राम घाट। और आते वक्त तो थोड़ा हमने शॉपिंग करी। राम घाट और हरसिद्धि में फ़ोन हम खोल नहीं पाए, भीड़ बहुत हुई थी वहाँ, तो फ़ोन
वॉलेट में था और वॉलेट में रह गया, तो वहाँ कुछ शूट भी नहीं हो पाया। उसके बाद बस आए और शॉपिंग करके रूम में पहुँचे, चेंज किया और अभी डिनर करने आए हैं। तो आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई की सुबह अराउंड 4 बजे हम उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। सुबह के टाइम सुबह का टाइम था, रोड्स रिलेटिवली एम्प्टी थी और हम इंदौर बाईपास करते हुए आगे बढ़ गए। उज्जैन से निकलने के बाद लगभग 7 बजे के आसपास हम ओमकारेश्वर पहुँचे। पार्किंग में गाड़ी पार्क करी। यहाँ मंडे होने की वजह से क्राउड और भी ज़्यादा था। नॉर्मल दर्शन की लाइन देखी तो पता चला कि वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तक जा रहा था। तो इस बार हमने वीआईपी पास ले लिया। पास लेने के बाद दर्शन जल्दी हो गए और हमें ज़्यादा टाइम लाइन में वेट नहीं करना पड़ा। और फाइनली ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी हमारे दर्शन हो गए। एक ही ट्रिप में 2 ज्योतिर्लिंग, महाकाल और ओमकारेश्वर। सच में इसी मोमेंट के लिए पूरी जर्नी वर्थ इट लग रही थी। उज्जैन बचा है अभी 35 किलोमीटर और यहाँ सोयाबीन की खेती हो रही है। सारे खेतों में सोयाबीन उगा है, दूर दूर तक। तो आज है 28 जुलाई। दर्शन कंप्लीट करने के बाद अब टाइम है गुड़गांव वापस निकलने का। रिटर्न जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। इस बार मुकुंदरा हिल्स टनल जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, वो मुंबई दिल्ली ट्रैफिक के लिए ओपन हो चुकी थी, जिसकी वजह से रूट काफ़ी स्मूथ हो गया। पहले के कंपैरिजन में ट्रैफिक और डाइवर्जन की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता था वो नहीं लगा। एक लाइन के लिए तो खुल गई है, वो भी अगर आप मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रहे हो,
क्योंकि इसमें कहीं भी मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ कहीं नहीं है अभी, एक भी नहीं थी। तो एक साइड जो है दिल्ली को जाने वाला खुल चुका है। अभी हम हैं भी इस तरफ, उल्टी तरफ, हमारी लेन उस तरफ से। हाँ हाँ यार, ये परसों चेचक ने ही पेट्रोल बचाया था, वरना यहाँ से घूम के NH52 के डालते कुछ राइल्स पार करना पड़ता है। बहुत लॉन्ग ड्राइव थी, थकान भी थी, लेकिन ट्रिप कंप्लीट होने की फीलिंग अलग थी। अब बस डेस्टिनेशन था गुड़गांव, और इसी के साथ हमारी उज्जैन ओमकारेश्वर रोड ट्रिप अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुकी थी। टोटल 4 दिन का ये जर्नी एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अमेजिंग रहा। दिल्ली से स्टार्ट करके उज्जैन, महाकाल के दर्शन, फिर ओमकारेश्वर और फाइनली वापस गुड़गांव। बीच में लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स, मॉनसून का वेदर, विलेजेस, डिफरेंट रोड्स और ऑब्वियसली 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। रोड ट्रिप का सबसे अच्छा पार्ट मेरे लिए ये था कि हर दिन कुछ नया देखने और एक्सपीरियंस करने को मिला। अगर आपको भी रोड ट्रिप्स, ट्रैवल और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पसंद हैं तो डेफिनेटली ऐसी जर्नी एक बार प्लान करना। और हाँ, ये ट्रिप यहीं ख़त्म होती है, लेकिन नेक्स्ट जर्नी की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में।